नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब अपने पद से रिटायर हो चुके हैं और अब वो खुलकर मोदी सरकार के विरोध में सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए भी लगातार केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे और वो महंगाई, बेरोजगारी हो या फिर किसानों का मुद्दा, हर बात पर मुखर होकर अपनी बात रखते थे और केंद्र सरकार के विरोध में खड़े नजर आते थे, बिल्कुल एक विपक्षी की तरह। और अब जब वो रिटायर हो चुके हैं तब वो और भी ज्यादा मुखर होकर सामने आ रहे हैं। कल जब वो बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में एक समारोह में पहुंचे थे शिरकत करने, तब जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, तब उन्होंने कहा कि मैं तो फकीर आदमी हूं, पहले से ही जेब में इस्तीफा लेकर घूम रहा था और अब जब रिटायर हो चुका हूं तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, सब कुछ बोलने की आज़ादी है, मैं जेल भी जा सकता हूं और अगर किसानों के मुद्दे पर सरकार मुझे जेल में डालना चाहती है तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा और हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। इस मुद्दे पर अगर मेरी 100 जांचें करानी है तो करा ले, लेकिन अपनी एक जांच करा के दिखाए, सब पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी या फिर युवाओं का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, हर चीज को लेकर मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया और साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दों को लेकर ये भी कहा कि मोदी सरकार हमेशा दोहरा चरित्र रखती है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि 2024 में एनडीए वापसी करे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं उन पार्टियों के साथ खड़ा रहूंगा जो मोदी सरकार को हटाने का काम करेंगी। इसके साथ ही मैं किसान आंदोलन में भी करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा, ना कि कोई पार्टी बनाऊंगा। किसी तरह का मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जो भी पार्टी इसका साथ देगी, जो भी पार्टी मोदी सरकार का साथ देगी, मैं उसके विरोध में खड़ा रहूंगा और जो मोदी सरकार के खिलाफ रहेगी मैं उसके साथ आंदोलन में कूद जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार एमएसपी नहीं बढ़ाती है, एमएसपी पर काम नहीं करती है, तो वो किसानों के साथ एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। और यही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है, जो बेरोजगार युवा हैं, जो सेना भर्ती के लिए इतने सालों तक दौड़ लगाते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब 3 साल के लिए ही उन्हें भर्ती दी जाएगी, ना ही कोई पेंशन दी जाएगी, तो ये किस तरह की योजना है, किस तरह इसका क्या फायदा है और क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने, आप भी सुनिए। एक्सटेंशन नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्सटेंशन किसी का नहीं होगा, सब हम लोग इसी हफ्ते रिटायर होने थे, लेकिन मुझे जल्दी कर देने पड़ता है, या आज भी हो सकता है। तो मैं तो पहले से इस्तीफा जेब में लिए घूमता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, जिस तरीके से ये बात थी कि आप जो है किसानों की आवाज़ ज़्यादा उठा रहे थे और वो किसानों की बात उठाना जो सरकार के समर्थन में नहीं था, वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे। फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा बिल्कुल नहीं डरता। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई जांच वगैरह ये सब कुछ 100 जांच कर लें और अपनी एक करा दें तो पता चल जाएगा। मैं तो अपनी कराने को तैयार हूँ, ये तैयार हैं क्या कराने? आपने कभी कहा नहीं कि कौन कौन से मामलों में जांच होनी चाहिए? मैंने उनको बताया, 2 मामले तो बताए जिनमें 150 करोड़ था जी, उनमें कोई जांच नहीं, पर वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, जांच की ज़रूरत नहीं रही। फिर मैंने एक मिनिस्टर का बताया कि वो फ़ोन करता है कि आपके यहाँ से बोल रहा है, उसे कहा उन्होंने कि हटाऊँगा, फिर हटाया नहीं। इसी तरह गोवा का भ्रष्टाचार बताया, कहने लगे नहीं तुम्हारी जानकारी गलत है। मैं कहा साहब, मैं इसको ठोक के कहता हूँ कि मेरी जानकारी सही है और ये पैसा खा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। लेकिन उसको रखा और अब भी उसी को रखे हुए हैं और मुझे मेघालय भेज दिया। तो मैं इनके इस नारे में नहीं आता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सर, जनसेवा के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? राजनीति का रास्ता चुनेंगे? राजनीति का नहीं, ये आंदोलन। राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं। 2024 को लेकर क्या रणनीति रहेगी आप? अब मैं तो देखो, रणनीति तो वो बनाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे, पर मैं तो जहां वो लड़ाई हो रही होगी उसमें जाऊंगा, मदद करूंगा। आप चाहते हैं कि 2024 में एनडीए या भाजपा रिपीट हो? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। जब तक ये जो सवाल मैंने बताए हैं ये पूरे ना हो
तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो रिपीट हो। आज सर कश्मीर में डीजी जेल की हत्या हो गई। भाई साहब श्रीनगर शहर में घुस के मार रहे हैं, सीआरपी के कैंप में मार रहे हैं, बीएसएफ के लोगों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, कोई इनके कंट्रोल में नहीं है बात। किसानों के आंदोलन का कितना सहयोग करेंगे आप? पूरा करूँगा, जेल जाना पड़ेगा जेल जाऊँगा। किसानों के लिए सिर्फ क्या राष्ट्रीय जनता दल या आपकी ये पार्टी है कि और भी कोई पार्टी में किसी में नहीं जाऊँगा, ना मुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो जहाँ ऐसा जमावड़ा होगा वहाँ जाऊँगा। सर आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी और मैं उनकी बात से सहमत हूँ और उन्होंने अच्छा काम किया कि वो बोले, चूँकि दिल्ली तो आंख मूंद के पड़ी है कि जैसे कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है। क्या आपका भी यही मानना है कि देश में सब कुछ सही नहीं है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ सब सही नहीं है। देखिए बेरोजगारी बहुत है और भूखमरी बहुत है, और आप समझिए कि बेरोजगारी के अलावा जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो मिलती थी फौज की वो भी छीन ली। वो क्या ले आए, अग्निवीर, उसमें तो 3 साल की नौकरी मिलेगी, कोई पेंशन नहीं होगी, क्यों मरेगा कोई उसके लिए। तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं सर? 2024 मेन लड़ाई है केंद्र सरकार की। वो तो ठीक है, अभी बहुत दूर है, मैं क्या कह सकता हूँ, करेगी तो जनता जो करेगी, पर मैं तो यही अपील करूँगा कि इनको हटाओ। क्या आपको दिखाई दे रहा है इनका विकल्प कोई? इनका विकल्प तो मैं ही हूँ, और किसकी बात करते हो? हर आदमी विकल्प है, आप भी हो, कौन नहीं है इनका विकल्प। और जब ये हटाए जाते हैं तो विकल्प नहीं ढूंढा जाता। 77 में जब हटाए थे तो कोई विकल्प नहीं था, लेकिन लोगों ने हटा दिया मिसेस गांधी को। इस बार भी विकल्प नहीं ढूंढेंगे लोग। तो महागठबंधन का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, इसका तो जो जनता करेगी वो करेगी। तो ये थे मेघालय के राज्यपाल, या यूँ कहे कि पूर्व राज्यपाल, क्योंकि वो 3 अक्टूबर को जो है वो रिटायर हो चुके हैं अपने पद से, और अब वो मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन पहले भी वो कई सारे ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें वो साफ तौर पर उन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी इसीलिए लागू नहीं कर रही है क्योंकि मोदी सरकार के जो मित्र हैं वो नहीं चाहते हैं। इस तरह की कई सारी तीखी बयानबाजियां वो सरकार के खिलाफ कर चुके हैं। और अब जब वो रिटायर हो चुके हैं तो क्या कुछ करते हैं आगे, क्या उनकी रणनीति रहती है, क्या वो कोई पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर किसी पार्टी का साथ देते हैं, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।